Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. I am well here also. Today I tell you about the subject verb agreement next video. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ चुके हैं और अगर आप इसको शॉर्ट वे में फटाफट पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। यदि वाक्य में नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हुआ हो, वाक्य में अगर नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हुआ है, आइदर और का प्रयोग हुआ हो, नाइदर नॉर का प्रयोग हुआ है और या इफ का प्रयोग हुआ हो, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दो सब्जेक्ट आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये राम एक सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे वी। यानी यहाँ पे ये लिखा गया है कि वाक्य में अगर नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और नाइदर नॉर और या इफ से अगर वाक्य कहीं देखने मिल जाए तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या है कि दो क्या है सब्जेक्ट है, तो दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार क्रिया व सहायक क्रिया, क्रिया किसको कहते हैं वर्ब, सहायक क्रिया किसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। कल भी शायद से मैंने बताया था। तो अब दो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, तो राम और वी, तो दूसरा वाला सब्जेक्ट कौन सा है उसी के अनुसार क्या होगी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे वी के लिए हम इज का प्रयोग कर सकते हैं या आर का, तो आर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ओनली राम बट आल्सो वी आर गुड सिंगर। सेम टू सेम यहाँ पे नाइदर नॉर में भी करेंगे। पहला सब्जेक्ट क्या है ही है और दूसरा सब्जेक्ट क्या है दे, तो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार अपन यहाँ पे करेंगे। दूसरा वाला सब्जेक्ट दे है तो उसके साथ क्या लगेगा वर। कहीं इसका ट्रांसलेशन नहीं करना, कुछ भी नहीं, आपको सीधा मैंने बताया उसी के अनुसार। जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या है, राम और डेडेस आई, राम और आई डेडेस गोन टू द पार्टी, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है। मैंने क्या कहा, ये चीजें आएंगी तो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार अपन को क्या करनी है, वर्ब भरनी है। तो आई के साथ क्या आएगा एम, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा एम। ठीक है, आइदर शी और वी, पीछे वाला जो सब्जेक्ट क्या है वी है, आगे वाला शी है, पीछे वाले के अनुसार अपन वी के लिए क्या होता है, तो यहाँ अपने आंसर क्या आ जाएगा वी हैव, आइदर शी और वी हैव कम टू योर हाउस। इट मीन्स टोटल मिला के आपको ये समझना है कि अगर इन शब्दों से अगर कोई वाक्य बनता हुआ दिख रहा है तो दूसरे वाला सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ की क्रिया और सहायक क्रिया होगी। रूल नंबर 5 में देखो, यदि दो सब्जेक्ट को इन कंजक्शन से जोड़ा जाए, कौन से कंजक्शन, एक तो विथ आ जाए, कहीं पे भी विथ देखने मिल जाए, एलोंग विथ देखने मिल जाए, एज वेल एज देखने मिल जाए, बिसाइड्स देखने मिल जाए, अनलाइक देखने मिल जाए, रादर देन देखने मिल जाए, तो वहां पे क्या होगा, वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया और आए पहले वाले सब्जेक्ट, देखो इसमें क्या था दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया और सहायक क्रिया होती, इसमें क्या है पहले वाले, ये पहला कौन है मोहन है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है हिज फ्रेंड्स, यहाँ पहला क्या है माय फादर और यहाँ दूसरा सब्जेक्ट क्या है माय टीचर्स, यहाँ पहला क्या है जज और यहाँ क्या है वर्कर्स, यहाँ क्या है रमेश और यहाँ क्या है पेरेंट्स, यहाँ फ्रेंड्स और यहाँ क्या है आई। तो यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट आ रहे हैं और दोनों सब्जेक्ट अगर इन शब्दों से जुड़े हों, पहले क्या था इन शब्दों से जुड़े हैं तो पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार अपन हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या है आगे वाले सब्जेक्ट, अब यहाँ पे ये हिज फ्रेंड्स यहाँ तो प्लूरल है लेकिन आगे वाला क्या है सिंगुलर है, तो मोहन के अनुसार यहाँ पे इज लगेगा। और यहाँ पे क्या है माय फादर अनलाइक माय टीचर्स, तो पीछे वाला भाग है वो प्लूरल है लेकिन माय फादर तो एक है, तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ क्या लगेगा वाज। तो आगे वाली जो सब्जेक्ट है आगे वाला उसी के अनुसार यहाँ पे क्या लगेगा। अब यहाँ पे एक जज है और यहाँ पे वर्कर्स है, ये वर्कर्स के अनुसार तो यहाँ आर लगना चाहिए लेकिन यहाँ पे
ये अगर किससे जुड़ा है, एलोंग विथ से जुड़ा है, इट मीन्स हमको आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इज लगाना। रमेश टुगेदर विथ हिज पेरेंट्स, तो रमेश यहाँ सिंगुलर है, लेकिन उसके पेरेंट्स की बात हो रही है, तो पेरेंट्स क्या है, प्लूरल वर्ड है, तो भी अपन यहाँ पे रमेश के अनुसार यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज। माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई, अब आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, लेकिन यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से जुड़ा होता है, एज वेल एज से जुड़ते हैं तो हम आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिया, तो आई के साथ आर आएगा। कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि आई के साथ आर लगता हो, लेकिन यहाँ पे आई के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। आंसर क्या बन जाएगा, माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अब रूल नंबर 6 से देखेंगे, कुछ सब्जेक्ट दिखते तो प्लूरल है, उसको आपको मैंने बताया भी था कि अगर किसी वर्ड के पीछे किसी नाउन या किसी वर्ड के पीछे अगर एस लग जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है, किसी वर्ब के पीछे एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कुछ शब्द अपन को दिखने में ही ऐसा लगता है कि प्लूरल है, लेकिन वास्तव में वो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, एस लगाना है यहाँ पे, क्या होता है, मैथमेटिक्स है वो, तो मैथमेटिक्स एस सी एस लगा है पीछे, तो इट मीन्स ये प्लूरल नहीं है। मैथ्स, मैथ्स के पीछे भी एस रहता है, फिजिक्स के पीछे एस रहता है, इकोनॉमिक्स एस रहता है, सिविक्स एस रहता है, पॉलिटिक्स एस रहता है। मिजल्स यानी क्या होता है, खसरा, ये बीमारी है, ठीक है, मिजल्स बीमारी है, खसरा, ठीक है, भले उसके पीछे एस लगा है लेकिन ये सिंगुलर कहलाता है। मम्प्स का अर्थ क्या होता है, गलगंठ, ठीक है, रिके यानी हड्डी रोग, शिंगल्स, सबके पीछे एस लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई भी वर्ड प्लूरल दिखता तो प्लूरल है, लेकिन वास्तव में प्लूरल है नहीं है। बिलियर्ड्स, ये एक खेल का नाम है, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स में भी एस लगा हुआ, लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे, ये सिंगुलर ही मानेंगे। द वेस्ट इंडियंस, भले एस लगा लेकिन ये सिंगुलर है। न्यूज, न्यूज में भी एस लगा लेकिन सिंगुलर है। अरेबियन नाइट्स, ये बुक का नाम है, तो यहाँ पे नाइट्स लिखा है तो पीछे एस एस लगने से कुछ नहीं होता है, यहाँ पे जितने भी है सभी के पीछे एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, ठीक है। दिखने में वो प्लूरल है लेकिन वास्तव में जो मैथ्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के मैथ्स आर, तो मैथ्स इज आएगा, क्या आएगा, मैथ्स इज। हाँ, मिजल्स इज अ डेंजरस डिजीज, या मिजल्स आर, तो मिजल्स इज आएगा, क्या आएगा, मीज। द अरेबियन नाइट्स दैट इज अ पॉपुलर बुक, यानी ये अरेबियन नाइट्स ये क्या है, बुक का नाम है, तो यहाँ पे भले एस लगा लेकिन ये कहलाता क्या है, सिंगुलर। बिलियर्ड्स, ये खेल का नाम है, ठीक है, बिलियर्ड्स इज पॉपुलर गेम आएगा, बिलियर्ड्स आर पॉपुलर, तो यहाँ पे भले एस लगा फिर भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर रहता है, इस लगाएंगे। अब रूल नंबर 7, निम्न शब्द दिखने पे ये सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है, ये शब्द अगर दिख जाते हैं तो वहां पे हमेशा सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पे अपन कह रहे थे उसे। तो ऐसे कौन कौन से, ईच, एवरीवन, everybody, somebody, someone, none, many है, another और several, ऐसे वर्ड अगर कहीं दिख जाते हैं तो वहां पर भी क्या होगा कि यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगेगी। इज बॉय, तो यहाँ उसके साथ क्या लगेगा, इज, क्या लगेगा, इज। मैनी और मैन, तो यहाँ पे भी हैज आएगा या हैव आएगा, हैज आएगा, क्या आएगा, हैज, तो अपना क्या आंसर हो जाएगा, मैनी अ मैन हैज कम देयर। वन ऑफ द बॉयज, यानी बहुत सारे बॉयज है, उसमें एक बॉयज की बात हो रही है, तो वन ऑफ द बॉयज, तो यहाँ एस एस को देख के अपन यहाँ हेल्प नहीं कर देंगे, क्या करेंगे, हेल्प्स, क्या करेंगे, हेल्प। फिर क्या है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे भले स्टूडेंट्स लिखा हुआ फिर भी ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर, तो यहाँ पे अपन किसका यूज करेंगे, वास का, क्या यूज करेंगे, वास का। तो ये अपन को दिमाग में बिठाना है। सेवरल पीपल इज हैप्पी दिस डे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। तो इस प्रकार से आप रूल 7 तक पढ़ चुके हैं, कुछ रूल और भी बाकी है, मैं आगे वीडियो में उसको बताऊंगा। दैट्स ऑल।
अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अधिक से अधिक सभी लोगों को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे और लाइक और शेयर करेंगे।